नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। भारी बारिश के बीच नड्डा का जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से हरिद्वार पहुंचने तक सड़क किनारे खड़े कार्यकर्ताओं ने भव्य अंदाज में स्वागत किया। नड्डा संगठन की दृष्टि से 11 अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में नड्डा करेंगे नैया पार, चुनाव की रणनीति को दे रहे धार। 22 में फिर से डबल इंजन सरकार, सरकार संगठन में समन्वय पर जोर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नड्डा का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। नड्डा संगठन से लेकर सरकार के मंत्रियों की अलग अलग 11 बैठकों में शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। साथ ही सांगठनिक बैठकों में नड्डा सैनिकों का सम्मान और सैनिकों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संतों का आशीर्वाद कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सभी जिला अध्यक्षों को पूर्व में हुए चुनाव के बागियों को वापसी का अधिकार दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि कोई इस तरह की कोई दाग सरकार के ऊपर नहीं लगे हैं। सरकार निष्क्रियता की कोई दाग सरकार के ऊपर नहीं है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में कोविड जैसी महामारी के समय में भी सरकार ने जो परफॉर्मेंस है और जो विकास के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता में रखा। देखिए, मैंने कहा कि विकास का बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू विकास है, और विकास यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो आज आए हैं, तो निश्चित है कि उनके उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित मैंने कहा ना 2/3 बहुमत लेकर हम जीतेंगे। देखना चाहिए और वो जो कमियां होती हैं उसको बताना चाहिए ताकि हम सब लोग उन कमियों को पूरा कर सकें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सब लोग सहयोगी हो सकें। उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी हैं। हर स्तर पर चुनाव तैयारियों की समीक्षा के साथ ही विधानसभा चुनाव के रोड मैप तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। मोर्चों पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों के साथ जेपी नड्डा की समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। पार्टी 60+ के नारे पर आज भी जीतोड़ मेहनत के साथ काम करने की बात कह रही है, तो युवा मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही वो आगे बढ़ेगी। बहरहाल संगठन पूर्व सैनिकों और कोविड के किए हुए कामों को भी जनता के बीच लेकर जाना चाहता है ताकि अधिक से अधिक वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रख सके। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में अलग अलग बैठकों में शिरकत करेंगे। कोशिश होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए, सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित हो और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए। आज इस मुद्दे पर देवभूमि के चक्रव्यूह में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। और इस चर्चा में मेरे साथ सुनीता विद्यार्थी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है सुनीता जी, और सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और समित टिक्कू आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा सुजाता पॉल जी, आपकी पार्टी चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, स्टार चेहरा अरविंद केजरीवाल 1.5 महीने में 2 बार आ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए और कोई ना कोई केंद्रीय नेतृत्व से इनका दौरा करता रहता है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्या कर रही है सुजाता जी? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के डीएनए में, और कांग्रेस पार्टी में भारत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में, आज आपने पता नहीं तस्वीरें देखी है नहीं, मगर हमारे नेता पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी जी को बद्रीनाथ में जाने से रोक दिया गया पांडुकेश्वर में।
ये बताता है कि हम जनता से जुड़े हुए हैं, मगर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके हमें रोका जा रहा है। पंडा पुरोहितों को देखिए, हम उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, बेरोजगारों को देखिए, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। इसलिए हम जनता के बीच में हैं और हम जनता के साथ हैं, क्योंकि इस सरकार ने केवल त्राही मचाई है। 57 के प्रचंड बहुमत के बाद भी आप देखिए कि ये 3 मुख्यमंत्री पे शायद रुके नहीं, तभी तो 1.5 महीने का रिपोर्ट लेने के लिए जेपी नड्डा जी पहुंच गए। आप मुझे बताइए कि संविधान क्या कहता है कि अगर कोई नेता कोई दल किसी सरकार को बनाता है तो वो सरकार तो जनता की हो जाती है, तो जनता के प्रति जवाबदेह होगी ना वो सरकार। मगर इस वक्त वो सरकार जवाबदेह हो रही है जेपी नड्डा जी को। ये बताता है कि ये कितने चिंतित है। जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो हम किस प्रकार से उसको मॉनिटर करते हैं कि अगले एग्जाम में वो बिल्कुल ठीक ठाक करे। इसीलिए 3 मुख्यमंत्री के बाद जेपी नड्डा जी का बार बार पदार्पण हो रहा है देवभूमि में। उनका स्वागत है, मगर जनता पहचान चुकी है। नहीं सुजाता पॉल जी, इसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही हैं, ठीक है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत हैं, हो सकता है आप सही हो, लेकिन इसको दूसरे हिसाब से भी तो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 24/7 चुनावी मोड में होते हैं, हम छोटे से छोटे चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। ये तो विधानसभा का चुनाव है, तो उनके नेता तो आएंगे, आपके पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे? पर आप तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो संघीय ढांचे पे विश्वास ही नहीं करते। अरे संघ का तो काम ही है संघीय ढांचे पे प्रहार। इसीलिए तो यहाँ पे जो नेता है, ना तो वे लोगों के प्रति जवाबदेह बन पाए हैं, ना एक अच्छी सरकार दे पाए हैं। जहां तक हमारी बात है, मैंने क्या कहा कि हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के बीच में है, कार्य कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ के सरकार को चेता रहे हैं। लेकिन अगर सरकार कार्य नहीं कर रही है तो ये चाल चरित्र चेहरा इस सरकार का दिखाती है। आप कह रहे हैं कि मेरा इंटरप्रिटेशन और आपका इंटरप्रिटेशन दोनों में अंतर हो सकता है, निश्चित तौर पे, मगर लोकतंत्र में हमें जनता के लिए काम करना होता है और आज हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार बताए ना, जो जो मुद्दों पे हम इनसे सवाल करते हैं, उन मुद्दों पर ये पीछे हटते हैं या नहीं। 3 मुख्यमंत्री के बाद ये कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड में चेंजेस करे जाएंगे, क्यों कह रहे हैं? ठीक है, सरकार नहीं, अगर एक मिनट सुजाता पॉल जी, अगर वो जवाब नहीं देते हैं, आप सवाल पूछते रहिए। आप वो नहीं देते हैं जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछते रहिए और जनता को बताते रहिए, देखिए भैया मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहे। खैर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। समित चिक्कू, आपकी पार्टी ने भी गियर को चेंज किया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी मोड में आप लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो की भी कोशिश है कि उसको और तेजी लाया जाए। इसको किस अंदाज से आपकी पार्टी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं का चुनावी नजरिए से उत्तराखंड का दौरा शुरू हो गया है? जी मानना है कि ये चुनावी नजरिए से ज्यादा, जैसे हम डैमेज कंट्रोल कहते हैं ना, तो एक उत्तराखंड का अपमान हुआ है। ये नड्डा जी का द्वारा एक अपमान कंट्रोल के लिए, आप इनके पहले तो इनके मुख्यमंत्री बदले हैं, 1 बदला, 2 बदला, इतनी प्रचंड बहुमत के बाद इनके मुख्यमंत्री बदलना, ये मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी एक अपमान होता है। उसके बाद अगर आप देखिए, अभी इनके सांसद, पहले तो इनके जो विधायक रहे हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये भी एक अपमान एक जनता के साथ हुआ है, उसको कंट्रोल करना। उसके बाद अभी एक इनके सांसद आए थे, बड़बोले सांसद भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता पर सवाल उठा दी। तो इन्होंने फिर जो है, तो अब जो है इनके जो मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय नड्डा जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पर एक उस अपमान का जो है वो कंट्रोल करने के लिए आए हैं कि किस तरह से जो देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपमान किए हैं उसको कंट्रोल किया जाए। मैं दूसरी बात राजनीति की कहता हूं, तो राजनीति का जो अब स्वरूप है वो बदल रहा है, वो आर पार की राजनीति हो गई है, 24 आवर्स की राजनीति है। और कांग्रेस के साथ क्या है कि अंतराल की राजनीति, कि एक चुनाव खत्म, राहुल गांधी जी जो है वो घूमने चले गए कहीं। तो अगर कोई इनकी जो ये संघीय ढांचे की बात कर रहा है उनको टक्कर दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता मुद्दों की राजनीति करने के लिए उतर चुके हैं जमीन पर, और हमारे जो
सुजाता कहना जी। चाहिए कि बड़े नेता हैं। ठीक है। अरविंद जी का हमारे यहाँ पे विजिट रही, अभी दुर्गेश पाठक जी आए, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी आए। तो हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं यहाँ की जनता को कि जब हम नहीं, आएंगे मैं वही मुद्दों की समझने की बातें कोशिश करेंगे, कर रहा हूं सर मूलभूत सुविधाओं कि की बातें उत्तराखंड करेंगे। में इस वक्त 3 पार्टियां दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल, कांग्रेस पार्टी जो लंबे वक्त तक अगर उत्तराखंड निर्माण के बाद देखें तो आधा में कांग्रेस पार्टी रही है, और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनावी मैदान में आ रही। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी प्रचार को एक्सेलरेट कर रही है, उसको तेजी देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना तर्क है और उस पर क्या कुछ स्थिति हो सकती है। मैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत साहब भी जुड़ गए, मैं सर के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनीता विद्यार्थी जी, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और मैं मान के चलता हूं कि आने वाले दिनों में जेपी नड्डा पहली बार नहीं, आज जेपी नड्डा साहब आए हैं, फिर जो संघ से जुड़े हुए संगठन मंत्री वो तो आते रहते हैं, कुछ दिनों में हो सकता है अमित शाह का भी दौरा पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास और भी संघ और केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े जो बड़े फिगर हैं वो भी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। इससे क्या कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश है, मोटिवेट करने की कोशिश है कि कार्यकर्ता सोए नहीं, जागे रहे, जगाने के लिए हमेशा कोई ना कोई आता रहे उत्तराखंड? सुनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव का जिस बिल्कुल उत्तराखंड में हमारा रोड मैप तैयार है, और जिस प्रकार से विपक्ष यहाँ पे जो विलक्षणता आप सभी देख रहे हैं, ये इस बात से ताल्लुक रखता है कि ये लोग बहुत बुरे तरीके से जो है भाजपा जिस प्रकार से कार्य कर रही है और संगठन में जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और जन जन के बीच में हम लोग जाके जिस प्रकार सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आपके पास आता हूं, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसको हम ठीक करवाते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जय सिंह रावत साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय सिंह रावत साहब, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड पे रहती है, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होती है, उनके केंद्र ऐसा नहीं है कि वह कोई प्रोटोकॉल माना जाता है। चुनाव है तो अमित शाह भी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री वक्त निकाल के पहुंच जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाएंगे, संघ भी पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी वही कर रही है, 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल दूसरी बार आ गए, हो सकता है महीने भर के अंदर तीसरी बार भी आ जाए, मनीष सिसोदिया नंबर 2 है वो भी आ गए, उसके अलावा भी इनके पास जो नंबर 3, नंबर 4, 5 के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। संजय सिंह इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि संजय सिंह की ड्यूटी उत्तर प्रदेश चुनाव में लगी है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को जिस तरीके से आकर माहौल बनाना चाहिए उसमें कांग्रेस पार्टी लैक कर रही है, चूक रही है। नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहाँ चूक कर रही है? आपने देखा नहीं? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ही पूरे कमेटियों के साथ, पूरे चुनाव का जो टीम होती है उसके साथ मैदान में उतरी हुई है। पहले कह रहे थे कि साहब इनका लीडर ऑपोजिशन का चयन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो क्या अपनी तैयारियां कर रहे थे, अपनी टीम तैयार कर रहे थे, वो टीम उतर गई है। खैर बहरहाल वो बात नहीं है। जहां तक सवाल इनका है तो बीजेपी के लिए उत्तराखंड हो या आपके उत्तर प्रदेश में है, अगली बार अगले साल पंजाब का चुनाव है, मणिपुर का है, गोवा का है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, अगर ये इनमें से पंजाब तो इनके पास नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट तो इनके पास है, अगर ये खिसक गए तो ये सीधा 2024 का जो है चुनाव है, जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का, उस पर असर डाल सकता है, मोदी जी की छवि पर असर डाल सकता है, और ये नैरेटिव बन सकता है कि मोदी जी का जो ओरा था वो डाउन फॉल होने लग गया, उसका जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो गिरने लग गया। ये सीधी बात आ सकती है। इसलिए इन चुनावों पर वो बहुत ज्यादा जोर डालेंगे, यूपी को जीतने के लिए, उत्तराखंड को जीतने के लिए, मणिपुर है या पंजाब में तो जो भी है। नहीं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट जय सिंह रावत साहब, आपने सर जो बात कही, ठीक है, मैं उस बात से मैं बहुत ज्यादा डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उन्होंने चुना, प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया, लेकिन जिस तरीके से अभी हालांकि वक्त है, कांग्रेस पार्टी में अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया जी की तो खैर तबीयत खराब है तो बाहर नहीं निकलती हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनके जो यूथ कांग्रेस के वी श्रीनिवास जो काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं कोविड के दौर में काम करते हुए,
या फिर इनके जो टॉप लीडरशिप है पहले पंक्ति के, उनका अगर दौरा लगे तो इससे तो कार्यकर्ता चार्ज ही होंगे सर। हाँ, निश्चित होते हैं। जब बड़ा लीडर कहीं आता है, जैसे इनके आ रहे हैं, आप पार्टी के आ रहे हैं बार बार, पिछली बार वो आए थे, सिसोदिया जी आए थे, ये आ रहे हैं, उससे जो इनर्जाइज होता है पार्टी वर्कर जो होता है, सभी में पार्टियों में होता है, तो वही आप उसमें भी हो रहा है। लेकिन आप ये दिल्ली नजदीक है, इनके पास कम पार्टियां हैं, लेकिन नड्डा के पास तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनको और जगह भी जाना होता है, इससे भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर याद होगा तो जब नड्डा जी ने बीजेपी की कमान संभाली थी तो सबसे पहले उत्तराखंड ही वो आए थे। आपको है ना, वो जो प्रवास होता है यहाँ से, उन्होंने पूरा देश का पूरा दौरा करना था, तो उत्तराखंड धार्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि उनको हरिद्वार भी था और सारी कुछ था, वो भी करना था। दूसरा ये है, जिन राज्यों में चुनाव होना है तो उन पर उनका अभी एक्स्ट्रा जो फोकस है वो रहेगा। वो मैंने वजह आपको बता दी कि अगर एक राज्य भी खिसकता आप जब चुनाव के दौरान। नहीं सर, इसमें एक और सवाल है, जैसे कि नहीं, इसमें एक सवाल है कि अगर भारत सर उसका रंग बदलते हैं तो वो धीरे धीरे वो रंग बदलते जाएंगे। सर एक मिनट, ये प्रॉब्लम आगे सर इसमें एक सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से पंजाब को छोड़ दिए, यूपी उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं, इनमें से अगर कोई स्थिति खिसकती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान तो होगा, 2024 की उनकी लड़ाई मुश्किल में पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस अगर वापसी नहीं करती है, कांग्रेस अगर प्रोटेस्ट दर्ज नहीं कराती है, तो कांग्रेस के लिए तो और बड़ा ड्रॉबैक है। निश्चित रूप से अगर नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपको याद होगा 2014 में, है ना, 2014 में हुआ ये था कि पार्लियामेंट में कांग्रेस की सीटें 44 पे रह गई थी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां नहीं दे पाए थे। तो पहली जो जीत कांग्रेस ने दी थी तो वो उत्तराखंड से ही दी थी, जबकि कांग्रेस बिल्कुल उसमें घटाटोप में थी, अंधकार में, निराशा के। तो उस समय जो उम्मीद उनको आई थी तो उत्तराखंड से आई थी। उत्तराखंड में फिलहाल सेंटिमेंट तो है, लेकिन रोज रहेगा ये कहा नहीं जा सकता है। ये ठीक है, सुजाता पाल जी को बहुत कुछ कहना होगा, आप वाले भी लगा रहे हैं, वो ठीक है, अब देखने वाली बात है। लेकिन वो स्थिति नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो अग्रेसिव मूड में है, बीजेपी का अभी आप देखो ना, चुनाव की टीम उनकी तैयार होगी। पहली बार हम इतने सालों से कवर करते हैं इलेक्शन को, 2002 से कर रहे हैं, करते तो हम यूपी के जमाने से भी हैं, लेकिन यहाँ पे हर वक्त बीजेपी की टीम सबसे पहले तैयार होती थी, कैंडिडेट सबसे पहले वो तय करते थे, ये सारी चीजें। लेकिन इस बार इनका बीजेपी का अक्टूबर में, जहां तक कैंपेन जो कमेटी बनेगी अक्टूबर में, उम्मीद है अक्टूबर में बनेगी, और वहां से क्या रणनीति होगी अक्टूबर में लगभग तब तय होगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो पहले से ठीक है। सुजाता पाल जी, सुजाता पाल जी, जयसिंह रावत की बातों से तो आपको नहीं, जयसिंह रावत साहब की बातों से तो आपको मोटिवेशन मिला ही होगा, लेकिन कार्यकर्ता तो डिमांड कर रहे होंगे कि राहुल गांधी भी उत्तराखंड आए, प्रियंका जी भी उत्तराखंड पहुंचे। देखिए, आपने एक बात कह दी थी, आपने कहा क्या कार्यकर्ता सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बार बार आना पड़ता है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता मतलब मान रही है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अरे ये कहते हैं तो हम इनकी बात मानते हैं। लोकतंत्र तो हमने स्थापित किया, पूछिए इनसे, आज इनकी सत्ता है, कल ये पार्टी इनकी थी भी नहीं कहीं, तो ये बात अलग है, उसका सम्मान करते हैं क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं। मगर जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी जो है संघीय ढांचे पे विश्वास करता है, अपने नेताओं को बनाने में विश्वास करता है, नेताओं को सशक्त करने में विश्वास करता है। इसलिए आप हमारे नेता देखते हैं, और यही तो मैं कह रही हूँ आपको कि हमारे नेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, वो हर जगह आपको मिलेंगे, वो लोगों के बीच में मिलेंगे, वो सरकार से सवाल उठाते हुए मिलेंगे, और धार जो हमारी है उसके सामने फीकी पड़ चुकी है इनकी भ्रमित करने वाली राजनीति। आप मोदी जी की छवि के बारे में अभी कोई बात कर रहा था, तो वो ऑरा, वो छवि होती है, असलियत नहीं होती भाई साहब।
और हमारे यहाँ असलियत है। हम झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते। और जिस दिन राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे निश्चित तौर पे हमारे अंदर एनर्जी आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी क्या हमारे साथ, हम नेता कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग नहीं करते रहते? अरे वो जिस तरह की ऊर्जा हमें भरते हैं वो हम जानते हैं, और हम मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस की विचारधारा को हम आगे लेके जाएंगे। आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, अरे इनको तो यही नहीं पता कि उत्तराखंड जो है भौगोलिक रूप से दिल्ली नहीं है, अध्यात्म की राजधानी बनाएंगे। अब तक अध्यात्म की राजधानी नहीं है क्या उत्तराखंड? आप बात क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए हर धर्म है, और ये जिस प्रकार की बातें करते हैं ये संविधान के विरुद्ध है, और ये भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, करेंगे या नहीं ये आप समय बताएगा, और देखिएगा कि 2022 में इस प्रचंड बहुमत की सरकार 57 के विधायक को किस प्रकार से हटाती है जनता। चलिए सुनीता विद्यार्थी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। समित चिक्कू सर, दिक्कत बड़ी आम आदमी पार्टी के साथ यह है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खारिज कर रही हैं दोनों पार्टियां। आपके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, टाइम सब कुछ सेट किया जा रहा है, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे धर्मराज जी, ये बातों में कुछ और है, खातों में कुछ और। ठीक है, अब ये इग्नोर वो है कि इस तरह से हम लोग आ गए हैं। उत्तराखंड में बुद्धिजीवी एक वर्ग है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग अपने विवेक का मताधिकार जो है वो करेगा। और मैं आपसे एक बार फिर से ये कहता हूं कि ये दिल्ली मॉडल, यहाँ के लोग काफी कोई दिल्ली में है, और शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है। दिल अभी भी दिल से ही जीते जाते हैं, और उसी दिल के साथ उत्तराखंड की राजनीति करने आम आदमी पार्टी आ रही है। हमें राजनीति लोगों पे राज करके नहीं करनी, इनके दिलों पे राज करके करनी है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इस बार, अगली बार हम लोग अगर काम होगा तो वोट मांगने जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल। ठीक है, जय सिंह रावत साहब 10 सेकंड मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार चिंतन मंथन का दौर चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, ये मंथन चिंतन क्यों हो रहा है? परेशानी है इसलिए चिंतन मंथन हो रहा है, या फिर ताकत है तो उस ताकत को और ज्यादा कैसे और सुदृढ़ किया जाए उसको लेकर चिंतन मंथन हो रहा है? देखिए, जो मीडिया में जो दावे किए जाते हैं, मुझे लगता है ऐसी गलतफहमी बीजेपी को नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। एक तो उन्हें अपनी सत्ता बचानी है, और आप जानते हैं कि जो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो रूलिंग पार्टी उसी के खिलाफ बोलने के लिए हाँ, होता बिल्कुल है। रूलिंग पार्टी है तो भारतीय, बिल्कुल सर ये बात आपकी जायज है कि रूलिंग पार्टी है तो आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपको जवाब देना है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी आज जवाब देने वाली कुर्सी में बैठी है। मतलब होता है ना कि कैमरे के आगे आपको रहना है, कैमरे के पीछे नहीं रहना है, जो हमारे शब्द लैंग्वेज में बोला जाता है कि भैया आप सवाल नहीं पूछेगा, आप जवाब दीजिएगा। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। जय सिंह रावत साहब, समित चिक्कू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुजाता पॉल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता विद्यार्थी जी थोड़ी देर के लिए जुड़े थी, हालांकि कुछ नेटवर्क इशू था जो उसके कारण वो जुड़ नहीं पाई। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी में चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन चिंतन और मंथन से निकलेगा क्या? क्या सत्ता में वापसी हो जाएगी, या फिर जो विपक्षी दावे हैं वो ज्यादा उनको बल मिलेगा? आने वाले वक्त में स्थिति और भी स्पष्ट होगी, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।